ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने दिल्ली बॉर्डर में किसान आंदोलन का 24वां दिन। लेकिन अब जो दिल्ली की विधानसभा में इस कृषि बिल को लेकर एक मुख्यमंत्री द्वारा की गई राजनीति ने जो जनता के सामने मिसाल रखी, वो संविधान के खिलाफ थी। क्योंकि खुद एक प्रदेश की मुखिया होने के नाते दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का कृषि बिल की कॉपी को फाड़ना उन्हें संविधान विरोधियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहा है। चलो ये माना कि सत्ता पर आरोप लगाना विरोधी पार्टियों का हक है, जिसके तहत केजरीवाल विधानसभा में ये कहते दिखे कि ये बिल बीजेपी सरकार के चुनाव की फंडिंग जुटाने के लिए कॉरपोरेट के साथ मिली साजिश है। लेकिन बिल को लहराकर उसे फाड़ देना, क्या इसके मायने केजरीवाल जानते हैं? देखा जाए तो मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल खुद एक संविधान व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन बिल फाड़कर उन्होंने पूरी व्यवस्था पर ही लोगों का विश्वास उठाने वाला कृत्य किया है। वैसे संसद से पारित एक कानून को दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा के विशेष सत्र में फाड़ रहे थे, तब वो एक उदाहरण पेश कर रहे थे कि कैसे इन्हीं में से एक बिल को उनकी सरकार ने अपने घोषणा पत्र का हिस्सा भी बनाया था। जी हाँ, खुद देखिए, केजरीवाल सरकार का किसानों के लिए पेश किया गया ये घोषणा पत्र, जिसमें साफ तौर से किसानों की उपज को मंडी से बाहर बेचने के लिए उनकी सरकार तैयार दिख रही थी। पर आज वही बाहरी मंडी पे बैठे लोग केजरीवाल जी को चुनाव में फंडिंग का जरिया दिख रहे हैं और कानून उन्हें काला कानून लग रहा है। पर खैर, सवाल ये कि क्या एक प्रदेश की मुखिया का संसद से पूरे बहस के साथ पास हुआ एक बिल को लहरा कर फाड़ देना शोभा देता है? क्योंकि ऐसा ही कुछ 2013 में भी कांग्रेस के कुंवर राहुल गांधी कर चुके हैं। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में दोषी जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के खिलाफ फैसला दिया था। इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए यूपीए सरकार ने अध्यादेश भी जारी किया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस पूरे अध्यादेश को ही बकवास करार दिया और उसे फाड़कर फेंक दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्हीं के पार्टी के मनमोहन सिंह थे और इस पर काफी चर्चा भी हुई। इसे प्रधानमंत्री का अपमान के रूप में देखा गया और फिर राहुल गांधी ने इस पर माफी भी मांगी और ये कहा कि जो फाड़ा वो अध्यादेश नहीं था। और इसी साल फरवरी में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेन सिंह अहलूवालिया ने भी अपनी किताब बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स में लिखा कि एक समय था जब मनमोहन सिंह को ये बात काफी बुरी लगी थी और वो इस पर इस्तीफा भी देना चाहते थे, जिस पर सलाह करने के लिए वो उनसे मिले भी थे। बाकी किसान और खेती पर राहुल कितने संजीदा और जानकार हैं, वो तो देश ने उनके इस बयान के बाद ही समझ लिया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। तो इसे क्या अब साफ तौर से ये मान लेना चाहिए कि केजरीवाल और उनकी साथियों ने बिल की कॉपी फाड़कर सीधे तौर से देश की संसद और संविधान का न सिर्फ अपमान किया है, बल्कि मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा से उन्होंने ये संदेश भी दे दिया कि कानून पर और संसद पर विश्वास न करें। क्या कहना है जानकार का, आइए सुनते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो असेंबली के अंदर किया, जो कानून है किसानों के लिए लाए गए संसद के द्वारा, उसको जिस तरह से फाड़ा और बाकी एमएलएज ने भी, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना एक्ट है और पूछिए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। क्योंकि ये कानून संसद ने बनाया और संसद को पूरे देश का समर्थन हासिल है, तभी सरकार ने बनाया। चर्चा का जो प्लेटफॉर्म होता है वो सदन होता है और इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड हो क्या सकता है कि जिस सरकार ने उस एक एक्ट को, तीनों में से एक एक्ट को, एक लेजिस्लेशन को नोटिफाई कर दिया और सिर्फ एक थिएट्रिक्स करने के लिए, एक ऑप्टिक्स दिखाने के लिए लोगों को इस बिल को इस तरह से, इस लेजिस्लेशन को इस तरह से फाड़ा, ये बिल्कुल गलत है। और ख़ास करके एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जैसे मुख्यमंत्री हुए, बाकी लोग हुए, अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो आप क्या मैसेज लोगों तक देना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लीगलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को भी छोड़ दें तो पब्लिक मोरालिटी भी कोई चीज़ होती है। अगर आप इस तरह का एक्ट करेंगे तो आप तो लोगों को भड़का रहे हैं, इसके पीछे और कोई कारण था ही नहीं। ये एक साजिश है, कैसे लोगों को भड़काएं, कैसे आप अपने खुद के बोले हुए, खुद के द्वारा जो कमिट किया था आपने कि रिफॉर्म्स होना चाहिए, उसी पर जब कानून बनता है
तो सिर्फ इसलिए कि आप बीजेपी का विरोध करेंगे, मोदी जी का विरोध करेंगे, अपने ही एजेंडा को भूलकर आप उस कानून के उस प्रतिलिपि को फाड़ देते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा जो भी नेता करता है जनता ने उसको हमेशा रिजेक्ट किया है, क्योंकि इनके पास देश के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई पब्लिक मोरालिटी नहीं है। ये सिर्फ वही करेंगे जिससे इनका राजनीतिक हित सधेगा और ऐसे लोगों से बचना चाहिए।